तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यूजू और सेजी गुरी का पीछा कर रहे होते हैं, पर वह गुरी तक नहीं पहुंच पाते हैं। और तभी कॉर्ली बोलता है कि उन्हें गुरी तक पहुंचने के लिए पहले हेवन में जाना होगा और यूजू और सेजी बिना मरे हेवन में नहीं जा सकते हैं। तो अब कॉर्ली बिना देर किए हुए अपना फाइनल फॉर्म उन दोनों को दिखाता है, जिसके बाद यूजू और सेजी की आंख खुलती है तो वह एक दूसरे को काफ़ी अजीब जगह में पाते हैं जहाँ चारों ओर अंधेरा होता है। तभी कॉर्ली बोलता है उसे पता था कि कोई भी इंसान उसका फाइनल फॉर्म देखकर ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। अब सेजी कॉर्ली से पूछता है कि आखिर वह सभी लोग अभी कहाँ पर है। कॉर्ली उसे बताता है कि वह हेवन में है, जो सुनकर सेजी हैरान हो जाता है और बोलता है कि यह जगह पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है। तभी वह सभी देखते हैं कि एक कोने में कामी बैठा होता है और वह बोल रहा होता है कि माओ ने गुरी के साथ अच्छा नहीं किया तो अब वह माओ को नहीं छोड़ेगा। तभी सेजी कामी को आवाज़ लगाता है और अब सेजी को देखते ही कामी उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ही आने का इंतजार कर रहा था। और तभी कामी वहाँ पर यूजू को देखता है और उसके पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उसे बोलता है कि उसका नाम कामी है और वह एक गॉड है और वह गुरी का फादर है। और तभी कामी वहाँ पर कॉर्ली को देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर कुछ सफाई देना चाहते हो। अब कॉर्ली डरते हुए बोलता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि माओ इतना ज़्यादा ईवल होगा और वह गुरी के साथ यह करेगा। कामी बोलता है उसे पता था कि एक न एक दिन यह जरूर होएगा, क्योंकि गुरी फुल एंजल नहीं है बल्कि वह हाफ डीमन और हाफ एंजल है। यह सुनकर सेजी और यूजू काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी कामी उसे बताता है कि गुरी की मदर एक डीमन थी। अब सेजी कामी से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम गुरी को दोबारा नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, जिस पर कामी बोलता है गुरी को नॉर्मल करने के लिए पहले तुम्हें गुरी से मिलना होगा और गुरी से मिलने के लिए तुम्हें हेल में जाना होगा और एक बार तुम उससे मिलकर उसे ठीक कर सकते हो। सेजी बोलता है तो क्या उन्हें और कुछ नहीं करना है। कामी बोलता है उसे सेजी पर यकीन है और सेजी अपने आप ही खुद ब खुद सब कुछ संभाल सकता है। तभी यूजू बोलती है कि कामी उन दोनों पर यकीन कर सकता है और वह हेल से गुरी को बचाकर ही वापस आएंगे। तभी सेजी बोलता है मुझे नहीं लगता कि यह सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा, क्योंकि अभी गुरी जिस हालत में है वह हमारी बात कभी नहीं सुनेगी। तभी कामी बोलता है तुम्हें बस गुरी से एक सवाल पूछना है कि आखिर वह तुमसे क्या चाहती है और फिर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। यह सुनकर सेजी को काफ़ी अजीब लगता है। तभी कॉर्ली बोलता है कि तो फिर क्या वह सभी लोग हेल में जाने के लिए तैयार है। और अब वह हेल में जाने का रास्ता दिखाता है, जो देखकर सेजी को यकीन नहीं होता और वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं पर दूसरी ओर हेल में सीकमी गुरी के साथ सोने के लिए आई होती है। वहीं सीकमी काफ़ी ज़्यादा बोर हो रही होती है और बोल रही होती है कि जैसा उसने सोचा था हेल बिल्कुल वैसा नहीं है। वहीं गुरी बोल रही होती है कि आज उनका यहाँ पर काम खत्म हो चुका है तो अब उन्हें सोना चाहिए। तभी सीकमी बोलती है क्या तुम्हारे अंदर का सेंस ऑफ एडवेंचर खत्म हो चुका है, पर गुरी कोई भी रिप्लाई नहीं देती है। अब सीकमी बोलती है कि वह अकेले बाहर जाकर हेल में चारों ओर घूमेगी और मजे करेगी। और तभी माओ उसका रास्ता रोक देता है और बोलता है कि भले ही तुमने गुरी को एक डीमन बनाने में मेरी मदद की है, पर तुम हेल में इधर उधर अपनी मर्जी से ऐसे ही नहीं घूम सकती हो। तभी सीकमी बोलती है अगर तुम मेरे शुक्रगुजार हो तो फिर तुमने अभी तक मुझे मेरा रिवॉर्ड क्यों नहीं दिया है। तुमने मुझसे कहा था कि एक बार तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाने के बाद तुम मुझे भी एक डीमन बना दोगे, जिसके बाद मैं भी इमॉर्टल हो जाऊंगी। तभी माओ बोलता है तुम्हें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें इंतजार करना सीखना होगा। और माओ के जाते के साथ ही सीकमी उस रूम की खिड़की खोलती है और वहाँ से बाहर जाने लगती है। तभी गुरी उससे बोलती है कि सीकमी को यह नहीं करना चाहिए, यह उसके लिए बुरा हो सकता है। पर सीकमी उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं होती और बोलती है कि उसे गुरी की बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। गुरी बोलती है सीकमी उसे स्टार्टिंग से ही हेट किया करती थी। सीकमी बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, क्योंकि तुम हमेशा मेरे रास्ते में आया करती थी। तभी गुरी सीकमी से बोलती है कि मेरे एक सवाल का जवाब दो, आखिर तुम्हें दूसरों से उनकी चीज़ें छीनना पसंद क्यों है। अब सीकमी उसे बताती है कि उसकी फैमिली आकने और यूजू की ब्रांच फैमिलीज में से एक है और जहां आकने और यूजू के पास काफ़ी सारा पैसा है, वहीं सीकमी की फैमिली काफ़ी ज़्यादा गरीब है। पर बचपन से ही सीकमी को सभी कुछ चाहिए था, पर उसकी फैमिली के पास उतना पैसा नहीं था। और अब हमें दिखाया जाता है कि एक पार्टी के अंदर सीकमी घूम रही होती है और तभी उसे देखकर एक लेडी बोलती है कि वह लड़की काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी है। उसके पेरेंट्स ने उसे नहीं सिखाया कि अगर तुम्हें कोई चीज़ चाहिए तो तुम्हें खुद के मेहनत से कमाए हुए पैसों से वह चीज़ खरीदना चाहिए। अब थोड़ी देर बाद उस लेडी के हाथ से उसका ब्रेसलेट गायब हो जाता है और वह इधर उधर उसे ढूंढ रही होती है। तभी वह देखती है कि सीकमी एक जगह पर बैठी होती है और उसके हाथ में वह ब्रेसलेट होता है। वहीं वह बोल रही होती है कि यह ब्रेसलेट उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, यहाँ तक कि यह बहुत बड़ा है और उसके हाथों में भी फिट नहीं हो रहा। और अब सीकमी उस ब्रेसलेट को लेकर एक नाले में फेंक देती है। अब यह देखकर उस लेडी को काफ़ी गुस्सा आता है
और उस लेडी का यह रिएक्शन देखकर सीकमी को काफ़ी अच्छा लगता है। और तभी प्रेजेंट टाइम में सीकमी बोलती है कि वह दूसरे लोगों से बिल्कुल भी अलग नहीं है, पर दूसरों के पास जो चीज़ है वह सीकमी के पास नहीं है। इसीलिए सीकमी उन लोगों से वह चीज़ें छीन लेती है जो उसके पास नहीं होती है। और अपनी कीमती चीज़ खोने के बाद लोगों का रिएक्शन देखना उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तभी गुरी बोलती है कि वह समझ गई कि सीकमी यह सब कुछ क्यों करती है, क्योंकि सीकमी अटेंशन पाना चाहती है। सीकमी के पास सब कुछ है, पर उसके बाद भी कोई भी उसे अटेंशन नहीं देता है। इसीलिए सीकमी ऐसे काम करती है जिससे लोग उसको अटेंशन दे। और यह बोलते बोलते गुरी वहाँ पर सो जाती है। वहीं दूसरी ओर सेजी, यूजू और कॉर्ली हेल में आ चुके होते हैं। वहीं उन्हें यह जगह काफ़ी अजीब लग रही होती है। अब हेल को देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि वह हेल में है, क्योंकि वहाँ पर सभी कुछ नॉर्मली चल रहा होता है और सभी लोग नॉर्मल ह्यूमन की तरह काम कर रहे होते हैं। बस उनमें इतना ही अंतर होता है कि वहाँ पर लोगों के सर पर सींग होते हैं। तभी एक गली में सेजी दो डीमंस को आपस में बात करते हुए सुनता है कि जब से माओ यहाँ का किंग बना है तब से सभी डीमंस को लगातार बिना रुके काम करना पड़ता है। और वह सभी लोग कभी नहीं चाहते थे कि माओ हेल का राजा बने, बल्कि वह लोग यह चाहते थे कि माओरो डेवल बने। पर अब माओ ने माओरो की डॉटर को एक डीमन बना दिया है। यह सुनकर दूसरा डीमन बोलता है, यह अच्छी बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि माओरो की डॉटर बिल्कुल माओरो की तरह हो। यह सुनकर दूसरा डीमन बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और अगर एक बार गुडी यहाँ पर डेवल बन जाए उसके बाद हम सभी अपनी पुरानी लाइफ दोबारा जी पाएंगे और जो मर्जी वह कर पाएंगे। अब दिखाया जाता है कि माओ गुरी को लेकर अपने ऑफिस में आया होता है और अब वह गुरी से बोलता है कि एक बार मेरे रिटायर होने के बाद तुम डेवल बना दी जाओगी और मुझे यकीन है कि तुम डेवल की पोस्ट को काफ़ी अच्छे से संभालोगी। तभी गुरी बोलती है कि उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं, वह बस यहाँ पर अपना काम करना चाहती है। माँ उसे रोकता है और बोलता है कि उसे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, वह अपनी लाइफ फ्रीली जी सकती है जैसे वह पहले जिया करती थी, एक एंजल के रूप में। अब गुरी वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि वह यहाँ पर बस अपना काम करना चाहती है और कुछ भी नहीं, और उसे नहीं लगता कि एक बार डेवल बनने के बाद वह माओ के एक्सपेक्टेशन पर खड़ी उतरेगी। यह सुनकर माओ को काफ़ी बुरा लगता है। तभी गुरी बोलती है कि वह माओरो नहीं है, वह गुरी है, तो माओ को गुरी से माओरो की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अब यह सुनकर माओ को और भी बुरा लगता है और उसे याद आता है कि इस तरह डेवल बनने के लिए दो कैंडिडेट्स चुने गए थे, एक माओ और दूसरी माओरो। माओ चाहता था कि डेवल माओरो बने, पर माओरो को डेवल बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। माओ बोलता है, माओरो तुम्हारे अलावा यह काम कोई और नहीं कर सकता है और मुझे पता है कि तुम्हें काफ़ी अच्छी डेवल बनोगी। तभी माओरो बोलती है कि वह डेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं उठा पाएगी और तो और वह अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहती है। यह सुनकर माओ मान जाता है और बोलता है कि माओरो बचपन से बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, वह हमेशा से ही अपनी लाइफ फ्रीली जीना चाहती थी और इसीलिए माओ माओरो को पसंद करता है। तभी वहाँ पर माओरो माओ को बताती है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है। यह सुनकर माओ को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वह पूछता है कि आखिर माओरो किससे शादी करने वाली है। और अब माओरो उसे बताती है कि वह कामी से प्यार करती है और वह उसी से शादी करेगी। और अब माओरो वहाँ पर डेवल की पोजीशन को माओ के हाथ में छोड़कर वहाँ से चली जाती है। अब कुछ टाइम के बाद माओ को पता चलता है कि कामी और माओरो का डिवोर्स हो गया है, जिसके बाद माओरो कहीं चली गई है और किसी को भी नहीं दिखाई दी है। यह सुनकर माओ को काफ़ी गुस्सा आता है और अब वह कामी से फाइट करने के लिए चला जाता है। वहीं पर कामी और माओ फाइट कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर गुरी आ जाती है। अब वहाँ पर गुरी को देखकर वह दोनों वहाँ पर रुक जाते हैं और तभी कामी गुरी के पास जाकर बोलता है कि उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, यह एक खतरनाक जगह है। वहीं कामी गुरी को देख रहा होता है और गुरी को देखकर उसे माओरो की याद आती है और तभी से वह गुरी को डेवल की पोजीशन देना चाहता था, पर आज गुरी ने यह पोजीशन लेने से मना कर दिया, तो अब वह इसमें कुछ नहीं कर सकता है। वहीं दूसरी ओर सेजी, यूजू और कॉर्ली माओ तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं और अब वह एक बस स्टैंड पर आकर खड़े होते हैं। तभी वह वहाँ पर कुछ डीमंस को चिल्लाते हुए सुनते हैं कि एक ह्यूमन यहाँ पर क्या कर रहा है, और तभी वह देखते हैं कि वह सभी डीमंस वहाँ पर सीकमी को देखकर चिल्ला रहे होते हैं। और तभी सीकमी चलते हुए सेजी के पास आ जाती है और वह उनके सर पर लगे हुए हॉर्न्स को निकाल देती है, जो देखकर वहाँ पर डीमंस और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि यह सभी भी यहाँ पर ह्यूमंस है। और अब वह सभी लोग उनका पीछा करने लगते हैं, जो देखकर सेजी यूजू को उठाकर कॉर्ली के साथ वहाँ से भागता है। वहीं सीकमी भी उनके पीछे पीछे आ रही होती है और अब यूजू को सेजी के गोद में देखकर सीकमी उसके कंधे पर लटक जाती है और बोलती है कि वह चाहती है कि सेजी उसे भी उठाकर भागे। और तभी वहाँ पर डीमन कॉप्स आ जाते हैं और वह उन सभी को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा होता कि उन्हें क्या करना चाहिए और तभी वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिससे वह सभी डीमन कॉप्स वहाँ से उड़ जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर आकने आ चुकी होती है
और तभी आकने भागते हुए जाकर सेजी को गले लगा लेती है और बोलती है कि उसने सेजी को काफी ज्यादा मिस किया। तभी सेजी बोलता है आखिर आकने यहाँ तक कैसे आ गई। यह सुनकर आकने उसे बताती है कि सेजी के जाने के बाद वह सेजी के लिए काफी परेशान हो रही थी। तभी वह टियारा से मिली और टियारा ने उसे बताया कि हेल में जाने के लिए पहले आकने को हेवन में जाना होगा और हेवन में जाने के लिए पहले आकने को मरना होगा। यह सुनते ही आकने ने इमेजिन किया कि सेजी ने किसी और लड़की से शादी कर ली है और उसके कई सारे बच्चे भी हैं। इस बात को सोचते ही आकने को हार्ट अटैक आ गया और वह वहीं पर मर गई और मरते के साथ ही वह हेवन में पहुंची और उसके रास्ते में फिर जो भी आया वह उसे मारते हुए यहाँ तक आ गई। अब आकने बोलती है कि उन लोगों को जल्द से जल्द गुरी को ढूंढना होगा क्योंकि वह यहाँ पर गुरी की मदद करना चाहती है, क्योंकि एक बार गुरी ने भी उसकी मदद की थी। यह देखकर यूजू काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि उसे पता था कि आकने बुरी नहीं है। अब वहाँ पर उन सभी की वजह से पूरे हेल में तबाही मची होती है और हर जगह डीमन कॉप्स उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। वहीं एक जगह से खड़ी होकर गुरी भी यह देख रही होती है और तभी सेजी और बाकी सब गुरी के पास आ जाते हैं। अब गुरी उन्हें देखकर बोलती है कि उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि यह सब उन लोगों ने किया है। अब गुरी बोलती है कि अगर वह लोग यहाँ से चुपचाप चले गए तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, तो उन्हें चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए। अब सेजी गुरी से बात करने की कोशिश करता है, तभी आकने गुरी पर अटैक करने लगती है, पर गुरी आकने के सभी अटैक्स को डॉज कर लेती है और तभी आकने गुरी को एक हेडबट देती है और बोलती है कि क्या अब इसके बाद गुरी ठीक हुई। गुरी बोलती है नहीं, इससे उसे कुछ भी नहीं हुआ। यह सुनकर आकने बोलती है सर पर चोट लगने के बाद भी गुरी ठीक नहीं हुई तो अब हम इसे किसी भी हालत में ठीक नहीं कर सकते, तो अब हमें वापस अर्थ पर चलना चाहिए। अब आकने सेजी को वहाँ से लेकर जाने लगती है, तभी यूजू सेजी का हाथ पकड़कर उसे रोक देती है और बोलती है कि सेजी को अभी गुरी को बताना होगा कि वह गुरी के बारे में कैसा फील करता है। मैंने सही कहा ना गुरी। तभी गुरी बोलती है नहीं, वह यह नहीं सुनना चाहती है। अब यह सुनकर यूजू को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी आकने गुरी के पास जाती है और बोलती है कि क्या गुरी यहीं पर रहना चाहती है या फिर उनके साथ वापस चलकर आकने की राइवल बनना चाहती है। तभी गुरी बोलती है कि वह लोग जिस गुरी को जानते थे वह पहले ही मर चुकी है और नई गुरी को बस लव को डिस्ट्रॉय करने में ही मजा आता है। यह सुनकर आकने बोलती है तो फिर अभी तक गुरी ने आकने के लव को क्यों नहीं डिस्ट्रॉय किया है। अब यह सुनकर गुरी वहां पर रुक जाती है। तभी पीछे से आकर सीकमी आकने को पकड़ लेती है और बोलती है कि यह बिल्कुल सही बोल रही है गुरी, तो फिर पहले तुम्हें आकने का ही लव डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और अब गुरी अपना स्पीयर निकालकर आकने पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यूजू उसे रोक देती है और बोलती है कि गुरी ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि गुरी ने ही उनके लव को क्रिएट किया था और उसे पता है कि पुरानी गुरी अभी भी इस नई गुरी के अंदर कहीं ना कहीं जिंदा है। वहीं खड़ा सेजी सोच रहा होता है कि गुरी ने आज तक उसे काफी परेशान किया, पर अब गुरी को देखकर उसे काफी बुरा लग रहा है और वह कभी भी गुरी को इस रूप में देखना नहीं चाहता था। तभी सेजी चिल्लाते हुए बोलता है कि गुरी को यहाँ पर कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे सेजी उसे डांटे। यह सुनकर गुरी बोलती है क्या सेजी जोक मार रहा है। अब यह सुनकर सेजी को झटका लगता है और वह सोचने लगता है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि नई गुरी ऐसा कुछ रिप्लाई देगी, क्योंकि हमेशा ऐसे रिप्लाई पुरानी गुरी ही दिया करती थी। वहीं यह देखकर गुरी भी काफी ज्यादा हैरान होती है और तभी सेजी भागता हुआ गुरी के पास आता है और बोलता है कि उसे पता था कि गुरी अभी तक पूरी तरीके से डीमन नहीं बनी है। उसे पता है कि गुरी को किसी के अंडर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर गुरी का यह डीमन साइड उसे यह काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, तो गुरी को इससे फाइट करके इससे बाहर निकलना होगा। अभी सीकमी बोलती है आखिर वह सभी लोग गुरी को वापस क्यों पाना चाहते हैं, जबकि आज तक उन्होंने कभी भी गुरी की फीलिंग्स को नहीं समझा है। पर सीकमी गुरी की उन फीलिंग्स को समझ गई थी और इसीलिए सीकमी ने गुरी को वह आइडिया दिया कि वह सभी से चुप कर रहे। और सभी से दूर रहने के बाद जब गुरी ने देखा कि सेजी गुरी के बारे में अब पूरी तरीके से भूल गया है और वह आकने और यूजू के साथ काफी ज्यादा खुश है, तो उसे बहुत बुरा फील हुआ था। यह वही फीलिंग है जो बचपन में सीकमी फील किया करती थी। अब इन सब चीजों के बारे में सोचकर गुरी दोबारा वहाँ पर स्लीपी फील करने लगती है। वहीं अब सेजी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। और तभी उसे याद आता है कि कामी ने उससे कहा था कि उसे गुरी से यह पूछना है कि वह सेजी से क्या चाहती है, और अब सेजी गुरी से यह पूछता है। और अब यह सुनते ही वहाँ पर गुरी के पंख गायब हो जाते हैं और वह वहाँ से नीचे गिरने लगती है। यह देखकर सेजी उसे बचाने के लिए आगे भागता है और अब गुरी और सेजी एक साथ वहाँ से नीचे गिरने लगते हैं। और तभी वहाँ पर गुरी के एंजल वाले पंख खुलते हैं और अब वह सेजी से बोलती है कि वह चाहती है कि सेजी उसे प्यार करे। वहीं पर अब गुरी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और बोल रही होती है कि उसने यह पता लगा लिया कि सेजी और उसके बीच क्या मिसिंग था। गुरी हमेशा से यह चाहती थी कि सेजी उससे प्यार करे, पर सेजी हमेशा उसे इग्नोर किया करता था।
और अब वहाँ पर गुरी आकने और यूजू को उसकी मदद करने आने के लिए उन्हें थैंक्स करती है। वहीं खड़ी सिकमी यह सब देखकर काफी गुस्सा हो रही होती है और बोल रही होती है कि उसने इतनी ज्यादा मेहनत की पर लास्ट में उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। और तभी गुरी सिकमी के पास आती है और बोलती है कि सिकमी तुम अटेंशन पाने के लिए फाइट करते करते काफी ज्यादा थक गई होगी, तो फिर क्यों न तुम एक नया तरीका यूज करो और सभी से अच्छे से बात करो, जिसके बाद मैं तुम्हें हमारे पार्टनर के लिस्ट में ऐड कर दूंगी। और अब यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। अब यह सुनकर सिकमी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि आज से वह अच्छे से बिहेव करेगी। वहीं यह सुनकर वहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और अब आकने गुरी को मारने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। और अब यह सब देखकर सेजी भी काफी ज्यादा खुश होता है और वह गुरी के पास आकर बोलता है कि गुरी हमेशा उन्हें परेशान करती रहती है, पर सेजी कभी नहीं चाहेगा कि गुरी अपना सेंस ऑफ फन खो दे। वह चाहता है कि गुरी हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहे। यह सुनकर गुरी काफी ज्यादा खुश होती है और वह सेजी को किस करने जा रही होती है, पर तभी वह रुक जाती है और बोलती है कि वह भी आकने की तरह इंतजार करेगी, क्योंकि उसने कई बार सेजी को किस किया है। पर अब वह चाहती है कि सेजी उसे किस करे, इसीलिए अब वह इंतजार करेगी। यह सुनकर आकने काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वह सभी लोग वापस अर्थ पर आ चुके होते हैं और अब सेजी अपने स्कूल जा रहा होता है। तभी आकने उसके पास भागते हुए आती है और उसे गले लगा लेती है। वहीं दूसरी ओर यूजू भी भागते हुए आ रही होती है और तभी वह गिरने लगती है कि तभी सेजी उसे बचा लेता है। तभी दूसरी ओर से भागती हुई गुरी आकर सेजी के कंधे पर चढ़ जाती है। वहीं घर के बाहर खड़ी होकर सिकमी भी सेजी का इंतजार कर रही होती है और अब उन सब से डरकर सेजी वहां से भागने लगता है और वह सभी लोग सेजी का पीछा कर रही होती है। और यहीं पर सीजन 1 और एपिसोड 12 खत्म हो जाता है।